चर्चा हुई। सदगुरु ने वो हमें दिया है जिसे हमने आज तक नहीं जाना, नहीं पाया, नहीं पहचाना। सदगुरु ने हमें उससे मिलाया है जिससे आज तक हमारा मिलन नहीं हुआ। तू सब गया, सब जगह गया, एक जगत में जितने भी स्थान है सब जगह तू घूम आया, सबको देख आया। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तूने सबको देखा, सबको जाना, पर सबको देखने वाले को, सबको जानने वाले को नहीं जाना। ये जीव की क्या रही भूल रही, और अब हमें इसी भूल को सुधारना है। तो सदगुरु हमें सबसे पहले यदि बोध करा रहे हैं तो अपने परम तत्व का बोध करा रहे हैं, अपनी परम सत्ता का बोध करा रहे हैं, अपने आप का बोध करा रहे हैं, अपने स्वरूप को दिखला रहे हैं। सबसे पहले सदगुरु की यात्रा यदि अध्यात्म की, ज्ञान की, मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हुई तो मालारोहण ग्रंथादिराज देखें, तो मालारोहण की पहली गाथा देखें तो सदगुरु ने सबसे पहले साध का निर्णय करा दिया। काय का निर्णय करा दिया? साध का निर्णय करा दिया।
क्योंकि साधन है और साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो साधन क्या काम का रहेगा। यदि साध्य है, साध्य का पता है, लक्ष्य मंजिल का पता है, तो साधन काम में आएगा, और नहीं तो साधन काम में आने वाला नहीं है। तो सदगुरु ने विचार मत में सबसे पहले साध्य का निर्णय कराया। काय का निर्णय कराया? साध्य यानी अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपनी मंजिल क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बदला दिया विचार मत में कि तुम्हारा साध्य क्या है। उसके बाद आचार मत में साधन बदलाया, और आगे चले तो सार मत में साधना बदलाई। साध्य का निर्णय हो गया, साधन को अपना लिया, तो अब साधना प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद आगे चले तो ममल मत में सदगुरुदेव ने संभाल बतलाई। क्या बतलाई? संभाल बतलाई कि तुमने साध्य का तो निर्णय कर लिया, साधन को अपना लिया, और तुमने चलना भी, साधना भी प्रारंभ कर दी, पर उसमें क्या रखना? संभाल रखना, क्योंकि 24 ठाणा है। क्या है? ममल मत में पहले क्या है? 24 ठाणा है। यदि जरा से तुम स्वभाव से खिसक जाओगे, अपने ममल स्वभाव से खिसक जाओगे, तो फिर 84 के चक्कर में फिर चले जाना पड़ेगा। इसलिए संभल के चलो। तो ममल मत में संभाल बतलाई, और जहां तुम संभल जाओगे तो केवल मत में तुम्हें सिद्धि हो जाएगी। तो साध्य से सिद्धि तक का मार्ग सदगुरु ने बताया। पर सबसे पहले हमें निर्णय करना पड़ेगा काय का? साध्य का। हम साधन को लिए तो बैठे हैं, पर हमें साध्य का निर्णय नहीं है, तो साधन कोई काम का लक्ष्य नहीं है कि समय से कर जाना। घर में 4 व्हीलर खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तो क्या मतलब? खड़ी है, पर लक्ष्य नहीं है कि कहाँ जाना है। और कोई गाड़ी में बैठ भी गया, चलाने भी लगा, साधना भी प्रारंभ हो गई, फिर भी लक्ष्य नहीं है कहाँ जाना, तो वो घूमती ही रहेगी, एक ठिकाने पर पहुंचने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव सबसे पहले तुम्हें साध्य का निर्णय करा रहे कि साध्य क्या है। तो सदगुरुदेव कहते हैं ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वम। बस इतना ही समझ लो, चेतन आत्मा क्या है? साध्य ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वम, वह परम सत्ता, वह परम शुद्ध तत्व, वह परम निचेतन्य तत्व, वही हमारा क्या है? साथ है। अरे कोई हमारा साथ अकेला नहीं है। जितने भी पंच परमेष्ठी हुए, अनंत कोटि सिद्ध हुए, सबने उसी को लक्ष्य बनाकर उस सिद्धि मुक्ति को क्या किया है? पाया है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? निज शुद्धात्मा, ये साध्य है। पंच परमेष्ठी, सच्चे देव गुरु शास्त्र, व्रत नियम संयम, ये सब क्या है? साधन है। पर साध्य क्या है? निःशुद्धात्मा। और निःशुद्धात्मा को भूलकर यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में भी बैठे रहे तो कल्याण होने वाला नहीं है। व्रत नियम संयम भी करते रहे, पर निःशुद्धात्मा की सूरत नहीं है, निःशुद्धात्मा का ख्याल नहीं है, तो कोई भी कार्यकारी नहीं है। तो लक्ष्य को सबसे पहले सदगुरु ने दर्शाया, साध्य को ओंकार वेदंती शुद्धात् तत्वम, और प्रणमामि नित्यम तत्वार्थार्थम। उसी शुद्ध तत्व को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। किसको? किसको प्रणाम कर रहे हैं? किसको? जिनेंद्र को नहीं, सिद्धों को नहीं, हाँ पंच परमेष्ठी को नहीं, जिनवाणी को नहीं। सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा तो अपनी निचेतन्य सत्ता को करूंगा, अपने निःशुद्धात्मा को करूंगा, क्योंकि वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी मंजिल है। उसी से मेरी यात्रा क्या होगी? शुरू होगी। इसलिए अपन लोग भी ओमकार मंगल में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ओमकार से सब डाल पत्र फल फूल, प्रथम ताहि को वंदिए, यही सवन को मूल। सबका मूल क्या है? जड़। ओमकार से सब है, डाल पत्र फल फूल, जो भी है जड़ है, तो डाल है, पत्ते हैं, और फल और फूल है, सब है। पर मूल को देखो, जड़ को देखो। जड़ क्या है? शुद्धात्म तत्व, निःशुद्धात्म तत्व। और पत्ते फूल के समान, डाली के समान है पंच परमेष्ठी, व्रत नियम संयम, जिनैन परमात्मा, 24 तीर्थंकर, ये सब साधन है। ये सब कहां से खिले? पत्ते फूल पुष्प। जब जड़ थी तब तो फूल
पत्र और फल लगे, यदि जड़ नहीं होती तो फूल पत्ते पर पुष्प खिलने वाले नहीं थे। इसलिए ध्यान रखो चेतन आत्मा सबकी जड़ है, सबका मूल है तो ये शुद्धात्मा है। इसलिए सबसे पहले तारण स्वामी ने शुद्धात्मा को नमस्कार किया, और जहां शुद्धात्मा को नमस्कार किया वहां पंच परमेष्ठी को भी नमस्कार हो गया, क्योंकि पंच परमेष्ठी भी शुद्धात्मा में ही रत है, लवलीन है। उसी की साधना में आचार्य उपाध्याय साधु लगे हैं और अरिहंत सिद्ध उसमें तल्लीन है, उसी में डूबे हुए हैं, उसी मय हो गए हैं। और 24 तीर्थंकर देखो, वे भी अपनी शुद्धात्मा की साधना करके उनने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है। जिनवाणी देखो तो जिनवाणी में एक शुद्धात्मा की ही बात है। मंगल उत्तम शरण देखो, सबने अपनी निज चेतना की शरण ली, तब जाकर वे 4 शरण बनी। निज आत्मा स्वरूप, निज शुद्धात्मा स्वरूप, मंगल स्वरूप की आराधना करी, तब जाकर वे 4 मंगल हो पाए, उत्तम है। तो उत्तम वे कब बने पंच परमेष्ठी? जब उनने अपने उत्तम स्वरूप निःशुद्धात्मा को ध्याया। तो सबका मूल क्या है? क्या है? निःशुद्धात्मा। निःशुद्धात्मा को छोड़कर कोई मूल नहीं है। इसलिए तारण स्वामी सबसे पहले शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं, और अपन शुद्धात्मा की जय तक नहीं बोल पाते। क्या नहीं बोल पाते? जय तक नहीं बोल पाते। बोले शुद्धात्मा की कैसे जय बोले? अरे शुद्धात्मा की जय बोलने से सबकी क्या हो गई? देव की भी जय हो गई, पंच परमेष्ठी की भी जय हो गई, सिद्धों की भी जय हो गई, और 24 तीर्थंकरों की सबकी जय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सब काय से लगे? शुद्धात्मा से। सब काय में स्थित है? शुद्धात्मा में। तो भैया शुद्धात्मा परम तत्व है, निःशुद्धात्मा। और वो कौन है शुद्धात्मा? कौन है? मैं स्वयं हूं। भूल जाते हैं। कोई शुद्धात्मा की चर्चा सुन रहा है, कोई आत्मा की। अरे चेतन आत्मा, हम अपनी ही क्या कर रहे हैं? चर्चा सुन रहे, और अपनी चर्चा सुनकर भी प्रसन्नता नहीं आ रही। चेतन आत्मा चेहरे नहीं खिल पा रहे, अरे अंतरंग से उमंग नहीं आ पा रही, अंतरंग से एक जयकार नहीं निकल पा रही, रोम रोम रोमांचित नहीं हो पा रहा। अरे 2 संसारी प्राणी मिलकर तुम्हारी पर्याय की चर्चा कर, काय की? 2 संसारी प्राणी मिलकर क्या करें? काय की चर्चा? जहाँ डब्बा की, जहाँ पुद्गल की क्या करें? चर्चा करें। आप पीछे से पहुंच जाओ, बड़ाई करें, आप पीछे से पहुंच जाओ, आपको क्या होती? प्रसन्नता होती। आप मन ही मन मुस्कुराते हैं कि देखो मेरी क्या चल रही है, बड़ाई चल रही है, और बिल्कुल झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। ध्यान रखना, स्वार्थ सद रहा है, इसलिए वे तुम्हारी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। और स्वार्थ नहीं सत्ता, कोई प्रशंसा करने वाला जरा ही उनके विरुद्ध कार्य करो, वे तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा। और कर भी रहे प्रशंसा, तो काय की कर रहे हैं? चमड़े की तो कर रहे हैं ना, खुदगले की तो कर रहे हैं ना, आत्मा की कहाँ कर रहे हैं? तुम तो चेतन आत्मा। पर कितने प्रसन्न हो जाते 2 संसारी के मुख से अपनी इस खुदगल की प्रसन्नता सुनकर क्या हो जाता है? चेतन आत्मा प्रसन्न हो जाता। फिर तो तुम्हारी चर्चा कौन कर रहे? सद्गुरु कर रहे। तुम्हारी चर्चा कौन कर रहे? जिनेंद्र परमात्मा कर रहे। तुम्हें आत्मा, शुद्धात्मा और सिद्ध कहकर बुला रहे चेतन आत्मा। फिर भी अंतरंग से हृदय कमल खिलता नहीं है चेतन आत्मा। क्यों नहीं खिल पाता? क्योंकि अभी अंतरंग हृदय में कहीं ना कहीं श्रद्धा मिथ्यात्व के साथ जुड़ी है। कहीं ना कहीं श्रद्धा में अभी सच्चा अपना जो सदगुरु है, सच्चा जो अपना निःशुद्धात्मा है, उसके प्रति पूर्ण समर्पणता नहीं है। इसलिए चेतन आत्मा हृदय कमल अभी खिल नहीं पाता। सिद्ध कहकर तुझे सदगुरु पुकार रहे, जिनेंद्र परमात्मा तुझे कह रहे तू स्वयं भगवान है, हर आत्म भगवान है। तो चेतन आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप की चर्चा सुनकर अपने चैतन्य स्वरूप में चर्या करें। आनंद और परमानंदमयी अपने स्वरूप में निमग्न रहे। ये मुक्ति का मार्ग है, ये शुद्ध तारण पंथ है। और यहाँ पर चेतन आत्मा इतनी सी बात ध्यान रखो कि ये शुद्ध तारण पंथ है, अर्थात मोक्ष का मार्ग है। सारे आचार्यों की लेखनी जहां आकर समाप्त हुई, वहां से आचार्य तारण स्वामी की लेखनी क्या हुई? शुरू हुई। ध्यान रखना चेतन आत्मा, सारी साधना का जहां जाकर अंत हुआ, वहां से तारण स्वामी की साधना क्या हुई? प्रारंभ हुई। ये मुक्ति का मार्ग अपन को इतनी मुश्किल से मिला है चेतन आत्मा, भटक मत जाना। तुम तारण पंथ में बिल्कुल दृढ़ बने रहना। तारण पंथ कह लो, जिन धर्म कह लो, बात क्या है? एक है मोक्ष का मार्ग कह लो, बात क्या है? एक है चलना अपनी निज चेतना से पड़ेगा और मुक्ति श्री का वर्ण करना पड़ेगा। इसलिए भैया सब अपने निःशुद्धात्म स्वरूप को जाने, पहचाने, अनुभव करें। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य
परवर श्रीमद जिनतारण मूलाचार्य महाराज की जय, संतात्म देव की जय।